हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीन डॉट के फार्मा। हम लोग स्टडी कर रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग्स की, जिसमें मैं पार्ट 1 एंड पार्ट 1 ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन या इसी को बोलते हैं मार्फोलॉजिकल इवोल्यूशन, एंड पार्ट 2 में हमने कवर किया है माइक्रोस्कोपिकल इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, जिसमें हमने माइक्रोस्कोपी एंड लीफ कांस्टेंट यानी कि क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी इंक्लूडिंग ग्लाइकोपोडियम स्पोर मेथड को अगेन कवर किया हुआ है। आज हम लोग देखेंगे फिजिकल इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग। ओके, तो फिजिकल इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग हम लोग क्यों करते हैं? जब हम मार्फोलॉजिकली देख लेते हैं, माइक्रोस्कोपिकली देख लेते हैं, इसके बाद में हम लोग फिजिकल करेक्टरिस्टिक पे भी आते हैं। एक पर्टिकुलर ड्रग की फिजिकल करेक्टरिस्टिक पे भी स्टडी करते हैं उसको इवोल्यूट करने के लिए। तो इसमें क्या क्या देखते हैं? इसमें हम लोग देखते हैं जैसे मॉइस्चर कंटेंट, कितना उसमें कितने परसेंट मॉइस्चर प्रेजेंट है, ज़्यादा तो नहीं है। इसके बाद देखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में जानेंगे। ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर ये राइट एंगल में घुमा देगा तो उसको डेक्स्ट्रो बोलते हैं, अगर लेफ्ट साइड में घुमा देगा तो उसको लीवो बोलते हैं। अब इसको डी और एल से डिनोट करते हैं या प्लस और माइनस से डिनोट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन की इसमें पता लगाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, किस पॉइंट पे ये मेल्ट हो रहा है। अगर प्योर ड्रग होगी तो बहुत ही शार्प मेल्टिंग पॉइंट आएगा, अगर एमॉर्फस यानी कि इम्प्योरिटी वाली ड्रग होगी तो उसमें एक रेंज बन के आएगी। तो इसे यहाँ से प्योरिटी के बारे में पता चलता है। विस्कोसिटी के बारे में पता करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट के अंदर उसकी सॉल्बिलिटी कैसी है। बहुत ही ज़्यादा सॉल्युबल है यानी कि फ्रीली सॉल्युबल है, स्पेरिंगली सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, ये सब पता लगाया जाता है फिजिकल इवोल्यूशन में। तो जो आपके इम्पोर्टेंट वाले हैं जो पार्ट, जैसे कि चार मैंने दिए हुए हैं, मॉइस्चर कंटेंट, एच वैल्यू, स्ट्रक्टिव वैल्यू और वोलेटाइल कंटेंट, ये फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स बोले जाते हैं। ये फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड हैं जो कि लिखे हुए हैं ज़्यादातर आयुर्वेदिक मेडिसिन के अंदर। मॉइस्चर कंटेंट हालांकि और भी होते हैं, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी भी आपको कहीं कहीं मिल जाएगा, कहीं कहीं पे आपको मेल्टिंग पॉइंट भी मिल जाएगा, लेकिन ये चारों जो है ना, एश वैल्यू, स्टेक्टिव वैल्यू, वोलेटाइल कंटेंट और मॉइस्चर कंटेंट, ये ज़्यादातर हर एक क्रूड ड्रग के मोनोग्राफ में मिल जाएंगे। चाहे आप आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ले लो, चाहे यूनानी फार्माकोपिया ले लो या होम्योपैथिक फार्माकोपिया आप स्टडी कर लो। तो सबसे पहले देखेंगे मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है। मॉइस्चर कंटेंट का मतलब है कि एक ड्रग होती है, इसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, तो वो ज़्यादा मॉइस्चर इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। इसी का डिटर्मिनेशन कहलाता है मॉइस्चर कंटेंट का डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये कैसे किया जाता है? तो ये एक ड्रग को लिया जाता है और इसको 2 से 3 ग्राम ड्रग ली जाती है और 105 डिग्री सेल्सियस पे ओवन के अंदर रखा जाता है, जब तक कि इसमें कांस्टेंट वेट नहीं प्राप्त हो जाता है 2 सैंपल का। ओके, तो आपको याद करने वाली चीज़ क्या है, 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेंगे और कम से कम 2 रीडिंग आपकी सेम आनी चाहिए। तो इसमें एग्जाम्पल को अगर आप देखेंगे तो एग्जाम्पल में जैसे एलो दिया हुआ था, एलो में मॉइस्चर जो है ना, वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एनएमटी का मतलब है नॉट मोर देन 10% इसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट होना चाहिए। देन एर्गॉट के केस में क्या है कि ये 8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 8%। डिस्टेलिस के केस में क्या है? डिस्टेलिस के केस में है नॉट मोर देन 5% होना चाहिए। ओके, डिस्टेलिस के केस में 5% से ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। इसी तरह से अकेसिया के केस में ये 15% से ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो ये पहला पहला पैरामीटर हम लोगों ने देख लिया, मॉइस्चर कंटेंट। देन इसके बाद में देखेंगे ऐश वैल्यू। ठीक है, तो ऐश वैल्यू क्या होती है कि हर एक ड्रग के अंदर क्या होता है कि इनऑर्गेनिक साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, सिलिकेट्स हो गया, जैसे कार्बोनेट्स हो गया या फास्फेट्स हो गया, ये प्रेजेंट होते हैं। तो एक निश्चित की क्वांटिटी प्रेजेंट होती है। अगर इसमें कोई अडल्ट्रेशन किया जाता है, कोई और ड्रग मिलाई जाती है, तो ये वैल्यू डिफर कर जाएगी।
ठीक है, तो ये एक पैरामीटर है प्योरिटी को चेक करने का और आइडेंटिटी को चेक करने का। कैसे किया जाएगा? इसमें भी ड्रग ली जाती है, 2 से 3 ग्राम ड्रग ली जाती है और इसको इंसिनरेट किया जाता है, यानी कि जलाया जाता है विद द हेल्प ऑफ मफल फर्नेस। क्या यूज हो रहा है यहाँ पे? मफल फर्नेस यूज किया जाता है, जिसका टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो सबसे पहले इसको ड्रग को लेंगे, वे कर लेंगे 2 से 3 ग्राम और इसे क्रूसिबल के अंदर रखा जाएगा विद द हेल्प ऑफ टोंग और इसको बंद कर दिया जाएगा मफल फर्नेस को। तो सबसे पहले टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस रखा जाएगा, फिर इसके बाद में 400 करेंगे, फिर 800 करेंगे। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी अ, जल जाएगी, यानी कि ऐश में कन्वर्ट हो जाएगी। जो ऐश हमें मिलेगी उसी को बोलते हैं टोटल ऐश। ठीक है, तो ये टोटल ऐश इसी को बोलते हैं। इसी तरह से एसिड इंसॉल्युबल ऐश भी होता है और वाटर सॉल्युबल ऐश भी होता है। ये फर्दर इसका डिटर्मिनेशन किया जाता है। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल्स में कैन्नाबिस। ठीक है, कैन्नाबिस यानी कि इसको कैन्नाबिस सटाइवा बोलते हैं। हेम्प, इंडियन हेम्प होता है कैन्नाबिस सटाइवा। इसके अंदर टोटल एस 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि नॉट मोर देन 15% इसमें टोटल एस होनी चाहिए। इसके बाद है क्लोव। तो क्लोव के केस में क्या है? 7% से ज़्यादा इसमें प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। कार्डामम के केस में 6% से ज़्यादा ऐश वैल्यू इसमें प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। इसमें जो ये एपरेटस यूज हो रहा है उसका नाम क्या होगा? मफल फर्नेस। याद रहेगा आपको, मफल फर्नेस। देन इसके बाद देखेंगे एक्सट्रैक्टिव वैल्यू। ठीक है, तो एक्सट्रैक्टिव वैल्यू क्या होता है कि कोई क्रूड ड्रग है उसको पाउडर करेंगे, पाउडर करने के बाद वाटर के वाटर को यूज करेंगे एज ए सॉल्वेंट या फिर कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि क्लोरोफॉर्म ले लिया या एथेनॉल ले लिया या हेक्सेन ले लिया। उससे ड्रग के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उसको एक्सट्रैक्ट आउट करना। ठीक है, उसको उस क्रूड ड्रग से बाहर निकाल के सॉल्वेंट के अंदर ले आने को बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। और इसी के जो बाद में जो मिलता है रेजिड्यू उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव वैल्यू। ठीक है, तो सेना के केस में क्या है कि नॉट लेस देन 30% होना चाहिए। इसी तरह से येलो के केस में नॉट लेस देन 25% होना चाहिए। इसी तरह से लिनसीड यानी कि अलसी, अलसी के अंदर नॉट लेस देन 15% होना चाहिए। और जिंजर के केस में क्या है? नॉट लेस देन 10% होना चाहिए। इसमें जो एपरेटस यूज होता है उसका नाम होता है सॉक्सलेट एपरेटस। क्या नाम है इसका? सॉक्सलेट एपरेटस बोलते हैं इसको। ठीक है, तो सॉक्सलेट एपरेटस को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं हीट सोर्स, यानी कि ये आपका क्या है? हीटिंग मेंटल है या कुछ और भी हो सकता है, वाटर बाथ भी हो सकता है। इसके इसके ऊपर क्या रखा होता है? आरबीएफ रखा होता है। क्या होता है? आरबीएफ, जिसे बोलेंगे राउंड बॉटम फ्लास्क। राउंड बॉटम फ्लास्क, इसके ऊपर लगाया जाता है सॉक्सलेट। ठीक है, इसके ऊपर लगाया जाता है सॉक्सलेट और सॉक्सलेट को कवर करता है कंडेंसर। तो कंडेंसर का काम क्या होता है कि जो नीचे से हीट वाला वोलेटाइल मटेरियल आ रहा है उसको ठंडा करना, यानी कि उसको कन्वर्ट कर देना लिक्विड में। यानी कि जो वोलेटाइल मटेरियल जाएगा कंडेंसर में वो लिक्विड बन के दोबारा से सॉक्सलेट के अंदर इकट्ठा होता रहेगा। धीरे धीरे करके ये वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो साइफन ट्यूब, यहाँ पे क्या है? साइफन ट्यूब। साइफन ट्यूब के थ्रू ये फिर दोबारा से राउंड बॉटम फ्लास्क में पहुंच जाएगा। इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है कई बार। ठीक है, और ये ड्रग का एक्सट्रैक्शन हो जाता है। ये बहुत ही अच्छा मेथड होता है इसको एक्सट्रैक्शन करने का। ठीक है, जल्दी भी हो जाता है। हालांकि अब तो और भी मॉडर्न एक्सट्रैक्शन टेक्निक आ गई है, लेकिन ये ट्रेडिशनल टेक्निक में सबसे अच्छी मानी जाती है और इस प्रोसेस को बोलते हैं हॉट एक्सट्रैक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हॉट एक्सट्रैक्शन। इसके बाद देखेंगे वोलेटाइल कंटेंट। तो जो बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जिसके अंदर वोलेटाइल मटेरियल यानी कि इसेंशियल ऑयल प्रेजेंट होता है या इसी को बोलते हैं एरोमेटिक ऑयल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं जैसे कि अम्बेलिफेरस फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, तो इन वोलेटाइल ऑयल के अंदर क्या होता है? कुछ एरोमा कंटेनिंग कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये इसमें महक होती है, यानी कि ये स्मेल इसकी गुड आती है।
अच्छे प्रिंसिपल होते हैं, यानी कि ऑडरस प्रिंसिपल इसको बोलते हैं, यानी कि महकदार। ऑडरस का मतलब है महकदार, खुशबूदार। प्रिंसिपल का मतलब है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसको भी स्टैंडर्डाइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑयल कंटेंट प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर ड्रग। जैसे एम्बेलिफेरस फ्रूट का आप एग्जाम्पल ले लो, जैसे कोरिएंडर हो गया, फनेल हो गया, या लौंग का एग्जाम्पल ले लो, यानी कि यूजीनिया कैरियोफाइलस, इसका केस ले लो। तो ये सारे, कार्डामम हो गया, या चंदन हो गया, यानी कि सैंडलवुड हो गया, इसके अंदर क्या है, वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है। तो इनका स्टैंडर्डाइजेशन या इवोल्यूशन कैसे करेंगे, वोलेटाइल ऑयल कंटेंट को डिटरमाइन करने के बाद किया जाएगा। जैसे क्लोव के केस में है, क्लोव के केस में नॉट लेस देन 15%, यानी कि 15% से कम नहीं होना चाहिए। फनल के केस में 1.4% से कम नहीं आनी चाहिए वैल्यू, और कार्डामम के केस में 4% से कम नहीं आनी चाहिए। लेमन पील में 2.5% से कम वोलेटाइल कंटेंट नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। अगर प्रेजेंट होगा तो ये क्या कहलाएगा, सब स्टैंडर्ड ड्रग कहलाएगी। अगर क्लोव के अंदर 11% 12% वोलेटाइल कंटेंट प्रेजेंट है तो ये सब स्टैंडर्ड ड्रग कहलाई जाएगी, क्योंकि मिनिमम इसमें 15% होना चाहिए। तो इसको करते कैसे हैं, इसको करने के लिए एक एपरेटस का यूज किया जाता है जिसे बोलते हैं क्लेवेंजर एपरेटस। क्या नाम है, क्लेवेंजर एपरेटस। तो फिजिकल इवोल्यूशन में इतना ही है। ये 4 पैरामीटर मैंने आपको इम्पोर्टेंट वाले बता दिए हैं। अगर आप लोग चाहें तो डिटेल में स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन कैसे निकालते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें भी लिख सकते हैं। ये 5 नंबर लाइक क्वेश्चन बनेगा आपका फिजिकल इवोल्यूशन ऑफ फ्रूट ड्रग के बारे में। कहीं कहीं पे आपको केमिकल टेस्ट जो दिए होते हैं ना, वो भी दिया हुआ होगा, और इसका टर्म बदल के हो जाएगा फिजिको केमिकल। तो केमिकल टेस्ट का इवोल्यूशन, यानी कि केमिकल इवोल्यूशन को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, जिससे आपको अलग अलग सब कुछ समझ में आता रहे, नहीं तो ये कंफ्यूजन कर देगा। अब आप जो है ना, 3 हो गए हैं पार्ट, मार्फोलॉजिकल, माइक्रोस्कोपिकल एंड फिजिकल। तो अभी तक आपने इस वीडियो में बने हुए हैं और आपने ये वीडियो देख लिया है, आपको कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पे हिट कर दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसको करने के लिए क्या करेंगे आप, ऑल पे, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देंगे, जिससे आपके पास जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपके पास पहुंचे। वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को जानकारी दें, ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।